मैम अगर प्यार करियर है तो मैं करियर के लिए बुलेट ले लूंगा और जिंदगी भी दे दूंगा। दो फिल्मों के बीच में जो पार्ट होता है वो वाला मुझे कभी ऐसा, मैं उस वजह से नहीं आया था यहाँ पे। मैं आया था एक्शन और कट बोलने से पहले बीच का जो पार्ट होता है उसके लिए आया था। दीज डिबेट्स जस्ट मेक गुड हेडलाइंस, बट इसका कोई तर्क नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अगर ये बातें करके कोई स्क्रिप्ट लिखना सीख जाए तो मैम मैं क्या ही बताऊँ ये। अब जिस दिन मैं आपको पूजा जी ये जवाब दूँ ना, आप मुझे ज़ूम कॉल से निकल के थप्पड़ मार देना, क्योंकि ये बात ना किसी को नहीं पता है। और जो आपसे बोलेगा ना कि हाँ, मुझे पता है, उसको हाँ। भी आप ज़ूम कॉल से बाहर निकल के एक थप्पड़ मार देना। दिन भर ना यही बातें चलती है, उसी बात से लेके बैंड्रा तक पूरे टाइम साउथ नॉर्थ, सही पिक्चर में लिखो यार, मैं भी पिक्चर पक लिखो। गई। आपका सवाल वैलिड है, पर इसका जवाब देना थप्पड़ खाने लायक है मेरे लिए। For all film related interviews, reviews, and content, please like and subscribe to Pooja Talwar. You can also follow me on Twitter and on Instagram. हर्ष को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर मैं आपको कहती 9 साल पहले की बाद ये फिल्म ऐसी हिट होगी, वुड यू हैव बिलीव्ड मी? हाँ मैम, मैं बिलीव कर लेता आपको, क्योंकि अच्छी चीजें किसी के अगर दिल से आ रही हैं, आई टेक इट एज अ ब्लेसिंग एंड आई डोंट ब्लॉक इट। आई ऑलवेज वुड हैव एक्सेप्टेड इट, आई वुड हैव टेकन योर ब्लेसिंग्स, आई वुड हैव हग्ड यू एंड आई वुड हैव सेड थैंक Awesome. But it's I remember when the movie came out, it had everything a romantic drama should have. A tragic यू जी। hero, you know, uh, lovely songs, that whole pathos and romance ki, that kind of ashiki. But हम्म। it didn't strike a chord then. Were you impacted? It was a debut vehicle in the Indian Hindi film industry. Did it हम्म। impact you then? हाँ पूजा मैम, मेरे ख्याल से जब हम कोई बिजनेस भी शुरू करते हैं, या जैसे एंटरप्रेन्योरशिप लोग करते हैं, छोटा छोटा इंडिया में लोग बिजनेस खोलते हैं, या कोई बच्चा कोई करियर कोई सब्जेक्ट चूज करता है। मुझे याद है सेवेंथ नाइन्थ में जब हम लोग सब्जेक्ट चूज कर रहे थे, वी ऑल थिंक ऑफ द होल लाइफ विल डिपेंड ऑन दैट चॉइस। True. करेक्ट। जब मैंने, मुझे याद है नाइन्थ में चॉइस आया था क्या लेना है, 11th में चॉइस आया था क्या लेना है, तो मैंने कहा, अब सारे बच्चों को मैंने देखा, सब लोग ना वो ऐसा डिसीजन होता है कि पूरी जिंदगी ऐसा लगता है कि उस पर डिपेंड करने वाली है। घर वाले इन्वॉल्व हो गए, कॉलोनी वाले इन्वॉल्व हो गए। उसी तरीके से पूजा जी, मुझे लगता है कि मेरे फर्स्ट फिल्म, डेब्यू फिल्म कौन सी होगी, इस चॉइस में मैं इतना इन्वॉल्व था, एंड माई होल लाइफ वो डिपेंडेड ऑन दिस। एंड मैंने पूरा माइंडफुली अपने फोकस लगाने की कोशिश करी, और ये कोशिश करी कि दिस शुड बी द डिसीजन आई विल नेवर रिग्रेट। कुछ लोगों ने कहा कि हर्ष, आर यू श्योर कि यू वांट टू मेक योर डेब्यू विद अ सैड फिल्म, क्योंकि ज्यादातर ऐसा एक मान्यता होती है कि यू शुड कम विद अ हैप्पी एंड वेरी कलरफुल डेब्यू, यू शुड हैव। बट आई वाज डेड श्योर दैट डेब्यू होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। सो आई वाज वेरी श्योर। और जब हारे हम, तो वैसे ही क्रिकेट टीम में जैसे कोई हारता है, या Mm. किसी भी टीम स्पोर्ट्स में कोई प्लेयर जब हारता है, तो कुछ प्लेयर्स तो होते हैं पूजा जी जो बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। मैं वो प्लेयर नहीं था। मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से हैंडल नहीं किया। मैं वैसा प्लेयर निकला जो शांत हो जाता है, जो अपने आप में शांत हो जाता है, वो स्टॉप्स इंटरैक्टिंग टू मच और टॉकिंग टू मच। तो मैं लोगों से ज़्यादा इंटरैक्ट, लोगों से मेरा मतलब है कि मेरे डायरेक्टर्स, मेरे प्रोड्यूसर, मेरी कास्ट, प्राइमरी कास्ट, सेकेंडरी कास्ट, टर्शरी कास्ट, म्यूजिक टीम, डबिंग टीम, ऋषि मनुषी जिन्होंने ये कपड़े बनाए, तुषार दादा जिन्होंने टैटू बनाया था, कलीम खान सर जो एसोसिएट प्रोड्यूसर थे, रवि जी, ईशी, चिरंतन दास सर जो डीओपी, मतलब मैं जिनको याद करूं सब इतने प्यारे लोग थे, बट आई कुडंट बी इन टच विद देम बिकॉज। I totally get that. I totally understand that. जी। Because मैंने आपसे तैश के टाइम बात की, हाँ जी, हसीन हाँ जी। दिलरुबा के टाइम बात की। हुँ, You always came across पलटन के टाइम बात की हमने। हुँ, You हुँ, already came across as someone who had kind of removed himself कि हो गई पिक्चर, I go on to the next. वो एक
kind of detachment. Let me say it was detachment is the word. It wasn't something consciously that you worked upon to get detached. बिकॉज़ इस इंडस्ट्री में डिटैचमेंट होता नहीं है। जितना आप इन्वॉल्व हो गए ना, वो चक्रव्यूह की तरह है, आप और अंदर घुसते रहोगे। नहीं पूजा जी मेरे लिए थोड़ा ईज़ी रहा क्योंकि आई आई केम हियर टू डू माय डूइंग माय कर्मा एंड मुझे लगता था कि आओ अपना अपना मैच खेलो, अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करो, बेस्ट दो अपनी टीम को। कभी भी मैच के पहले या बाद में आपको ऐसा ना लगे कि शिट मैं थोड़ा और फोकस कर सकता था। इतना अच्छा करो मतलब कोशिश करो, कोशिश। उसके बाद का जो बाकी का हिसाब-किताब है, वहाँ मुझे शुरू से कभी इतनी ज़्यादा ऐसी अट्रैक्शन नहीं रही कि मैं बाकी का जो पार्ट होता है फ़िल्मों के बीच में 2 फ़िल्मों के बीच में जो पार्ट होता है, वो वाला मुझे कभी ऐसा मैं उस वज़ह से नहीं आया था यहाँ पे। मैं आया था एक्शन और कट बोलने से पहले क बीच का जो पार्ट होता है, उसके लिए आया था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट वे। आई वुड एडवाइज़ द यंग एक्टर्स टू नॉट फॉलो दिस पाथ क्योंकि आप अपने हिसाब से रूल्स तोड़िए, अपने रूल्स बनाइए। सबसे अच्छी बात, खूबसूरत बात इस जगह की ये है कि देयर आर नो हार्ड रूल्स। हर महीने, हर साल एक नया कुछ हो जाता है। दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। हर किसी को यहाँ मौका है। पूजा जी आपके चैनल के थ्रू आई वांट टू टेल दिस टू स्पेशली यंग एक्टर्स अगेन एंटरप्रेन्योर्स छोटी-सी आपकी अगर अपनी शॉप भी है, आपको भी अगर आप कपड़े बना रहे हैं, डिज़ाइनर हैं, म्यूज़िक बना रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, नए हैं, क्रिएटर हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। Just don't wait for results. Just every morning get up, give 12 hours of hard work and then forget about the results. क्योंकि जो गीता में बोलते हैं कि कर्म कर और फल की चिंता ना कर, वो सेकंड लाइन को ही मैंने एडिट कर दिया पूजा जी अपनी लाइफ से ना निकाल ही दी। क्योंकि फल की चिंता इतना बड़ा वर्ड है, इतना बड़ा मतलब आई डोंट फील आई डिज़र्व दैट सेकंड लाइन मेरी लाइफ में सिर्फ फर्स्ट लाइन है उस श्लोक की ना गीता के श्लोक की कि सिर्फ कर्म कर। चिंता भी मेरे को लगता है बहुत बड़ा लेवल है तो वो मैं वहां तक तो नहीं पहुंचा हूँ। सो आई बिलीव कि वी हैव टू जस्ट विदाउट रिजल्ट्स मेहनत सब करते हैं लेकिन बिना रिजल्ट अगर आप कर रहे हो वेरी गुड। I'm going to take that leaf from your book, but have you जी realized the loyal fandom you have, despite the fact that someone who has not wanted to, has not aspired for it, let me put it that way, आपका अपना फैंडम देखा है, इतना लॉयल फैंडम मैंने किसी का नहीं देखा है। When you are there on screen or not there on screen, they're cheering for you. And that's what I say is fandom and popularity. मुझे लगता है फैंडम है ना बार बार मैं क्रिकेट का एग्जांपल पता नहीं आज क्यों दे रहा हूँ। मैं तो इतना क्रिकेट देखता भी नहीं हूँ बट I think वो मैच फैन प्रोत्साहित नहीं मैंने देखा नहीं। मुझे लगता है पूजा जी फैंडम होता है शॉट का जो बैट से बॉल टच होता है और सिक्स की बाउंड्री मतलब बाउंड्री लाइन के जब जा रहा होता है ना फैंडम उस शॉट का होता है ना कि बैट्समैन का और ना कि टीम का। वो जो शॉट होता है ना ये मैं बाय चांस इस साइड पे खड़ा हूँ बैट मेरे हाथ में बट मैं नहीं मानता कि ये मेरे फैंस हैं। मैं मानता हूँ कि ये सिक्स के फैंस हैं। जो सिक्स पढ़ता है लोगों को सिक्स में मजा आता है ना कि जो शॉट मार रहा है उनको। मैं नहीं मानता ये। तो मुझे लगता है कि आई लकीली हैपन टू बी होल्डिंग द बैट बट फैन्स लोग फैन होते हैं एंटरटेनमेंट के, लोग फैन होते हैं रोमांस के, फैन होते हैं इमोशन के जो आपको टच कर जाए। ये इसी चीज के फैन होते हैं लोग। आई डोंट बिलीव कि एक इंसान की ऐसी फैंडम होती कि उसकी ऐसा होता अगर पूजा जी तो हर किसी की हर फिल्म चलती। है। ऐसा नहीं होता है लेकिन सो आई एम वेरी अवेयर इतने सालों में अगर मैंने कुछ अचीव नहीं किया तो मैंने ये अचीव किया कि मेरे पास एक नोटबुक है। उसमें मैं हर हफ्ते नोट्स लिखता रहता था कि क्या हो रहा है, कौन कौन स्टार किसकी क्या फ़िल्म चल रही है, किस तरीके से उनकी अगली फ़िल्म को रिस्पॉन्स मिल रहा है, व्हाट टू लर्न फ्रॉम दिस, व्हाट नॉट टू लर्न फ्रॉम दिस। आई हैव लर्न्ड नेवर टू बिलीव दैट दीज़ आर माय फैन्स, दीज़ वर द फैन्स ऑफ द इमोशन कॉल्ड सनम तेरी कसम। वो था जो सिक्स का शॉट था जो ऐसे ऐसे मारा और वो जो ऐसे बॉल गई, बस इतना ही है। आगे जाके
अगर मैं लकी इनफ रहा टू बी होल्डिंग द बैट, आई विल बी हैप्पी, बट आई एम ग्रेटफुल टू देम कि उनकी वजह से सच में मेरे प्रोड्यूसर के चेहरे पे स्माइल आई है। पूजा जी, मुझे 9 साल लग गए उनको मुस्कुराता हुआ देखने के लिए। आई वाज़ मुस्कुरा ड्रीमिंग एंड प्रेइंग फॉर दिस डे। मुस्कुरा रहे हैं एंड योर co-star has got the best wedding day gift as she said and like you know I mean उनकी भी शक्ल पे रोशनी दूसरी दिख रही थी but I was like happy for you a lot जी, and जी, you know it's amazing that whether it was John whether it was Arjun Rampal I mean जी, you worked with Arjun also the way they were supporting you I mean that really like felt the brotherhood you know जो इस हुँ, इंडस्ट्री में नहीं देखने को नहीं मिलता हुँ। हमको आई फ़ील ये बहुत सिक्योर लोगों की निशानी होती है। एंड राणा दग्गुबाती जी का भी मैसेज आया था मुझे, और ये 3, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये तीनों सैजिटेरियंस हैं। आई oh एम आल्सो अ सैजिटेरियन, तो wow my mom's आई a गेस इट्स आई गेस यू शी इज़, हाउ लवली। सो आई गेस इट्स अ सैजिटेरियन साइन टू बी वेरी बिग हार्टेड, आई गेस, बिकॉज़ मैंने देखा कि 3 लोगों ने पहले 3 दिन में मैसेज इंस्टाग्राम पे डाला था। जॉन सर ने डाला, हर्ष, फाइनली डॉट 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 यू गॉट योर ड्यू। अर्जुन रामपाल सर ने डाला कि इससे प्रूव होता है कि अगर आप सच्चे दिल से किसी चीज को प्रे करो तो वो चीज यूनिवर्स आपको कंस्पायर करती है, ये प्रूव होता है। ये अर्जुन सर ने लिखा, और राणा दग्गुबाती जी ने लिखा कि राउंड टू इज ऑन, कम ऑन। तो फिर मैंने कहा ये तीनों में कुछ कॉमन क्या लग रहा है मुझे, फिर मुझे याद आया तीनों सैजिटेरियन से। आई गेस इट्स, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू गिव द You know, क्रेडिट my टू common and जस्ट, they're very tall, they have great दे आर physiques. ऑल टॉल। I think the कुछ four तो of you can do a nice superhero movie because each one of you would be perfect. God But willingly, but these are all lovely, large-hearted, and largely built and large-hearted people, and I'm so grateful to get these wishes from them. but actually, what do you think has worked for Sanam Teri Kasam now? Because especially जब industry में वो सब कह रहे हैं ना, एक creativity crisis है. Whether it's you or whether it's Avinash Tiwari, वो उस बेचारे को भी write off कर दिया था. It's suddenly Laila Majnu is like he's now become everyone's favorite Majnu. Mm, But mm, what do you think for Sanam Teri Kasam? Everyone loved Inder. mm, Everyone loved the character of Inder. But today, again, it's like Inder. There are mm, little mm. kids who are doing all those reels. And what do you think worked for Sanam Teri Kasam in its second inning? Ma'am, I feel जैसे नीरज चोपड़ा, how he won the javelin and how he won gold in javelin, and how Manu won 2 medals in shooting, pistol shooting. हम लोग ना, हम ये 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 बहुत पुरानी, मुझे लगता है ये ऑब्जर्वेशन है कि आप अगर मेहनत करते जाओगे, भले ही शुरुआत में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इवेंचुअली जैसे जब नीरज चोपड़ा जीते ना, तो उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है? मेरी थियरी ये है कि उन्होंने इतने साल जो मेहनत करके गिव अप नहीं किया। दैट आई लर्न फ्रॉम अ स्पोर्ट्स पर्सन, एंड दैट इज़ व्हाट अविनाश तिवारी इज़ ऑल अबाउट, एंड दैट इज़ व्हाट आई आल्सो काइंड ऑफ वुड अलाइन विथ, एंड आई वुड मुझे वो एनर्जी बहुत अच्छी लगती है कि गिव अप करना कैसे करते हैं, मुझे वो तरीका ही नहीं आता, मुझे पता ही नहीं कैसे करते। तो हम अपने स्पोर्ट्स जो स्टार्स हैं, मैं उनसे सीखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि यार इंडिया का जब जैवलिन में कोई नाम नहीं है, तो एक नीरज चोपड़ा आ रहे हैं। फिर शूटिंग में अगर बहुत टाइम हो गया, गैप आ गया, तो फिर अभी चेस में हम लोग जीते। इससे ये सीखने को मिलता है, भले ही वो अविनाश तिवारी की स्टोरी हो, या हमारी सनम तेरी कसम की कहानी हो, या नीरज चोपड़ा हो, या मनु जी हो, इससे हम यही सीखते हैं कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ रोज जाना है फील्ड पे, जाके पसीना बहाना है। नीरज चोपड़ा का एग्जाम्पल मैं बार बार क्यों देता हूँ, कितनी बार वो मेडल जीतते हैं, साल साल लग जाते हैं उनको, लेकिन क्या हम लोग उनकी 365 डेज को फॉलो करते हैं? क्या हम उनके पिछले 15 साल को फॉलो कर रहे हैं? नहीं। उन्होंने पिछले 15 साल जब मेहनत करी, तो एक उन्होंने मेडल जीता। तो ये इतना टाइम लगता है। तो यू हैव टू कीप वर्किंग, No, कीप वर्किंग, absolutely. कीप But वर्किंग। what do you think worked for the movie? Because आजकल आप देखो, nothing seems to be working. We are. What do you think worked for Sanam Teri Kasam this time? Like suddenly people realize, oh my god, इस पिक्चर में तो सब कुछ है जो फिल्मों में देखना चाहिए. जिस दिन मैं आपको पूजा जी ये जवाब दूँ ना, आप मुझे ज़ूम कॉल से निकल के थप्पड़ मार देना, क्योंकि ये बात ना किसी को नहीं पता है, और जो आपसे बोलेगा ना कि हाँ, मुझे पता है, उसको हाँ. भी आप ज़ूम कॉल से बाहर निकल के थप्पड़ मार देना।
क्योंकि पूजा जी ये सच में ना जो इंसान ऐसा बोल रहा है कि उसको रीजन मालूम है एक फिल्म के चलने या ना चलने का, दैट पर्सन इज जस्ट नॉट 100% देयर, बिकॉज नहीं पता होता है पूजा जी, यही तो एब्सोल्युटली। खूबसूरती है। ये अगर पता चल जाए और मैं अगर ऐसा प्रिटेंड करूं, अब मैं मुझे तो पता था, तो मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। सही क्योंकि अगर पता ही है हर्ष, तो अगली फिल्म भी हिट होनी चाहिए, उसकी अगली फिल्म भी हिट होनी चाहिए, उसकी अगली, वो सही तो सही होता नहीं है। तो सही। दिस इज द मोस्ट डिल्यूजनल थिंग टू से कि मुझे पता था, और मुझे पता है क्यों चलती है, पता था, चलो एक कन्विक्शन है कि आपकी फिल्म अच्छा करेगी, एक बिलीफ होता है, आप उससे आते हो एनर्जी, लेकिन फिल्म क्यों चली ये पता लगाना मैम, बाप रे बाप। मैं कितने नाम ले सकता हूँ, बट मैं नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि दुनिया के टॉप लोगों को भी नहीं पता है कि उनकी अगली फिल्म क्या रिजल्ट लाएगी। तो ये बोलना, आपका सवाल वैलिड है, पर इसका जवाब देना थप्पड़ खाने लायक है मेरे लिए। Absolutely. But for somebody who's been doing movies constantly in the जी। South also and हम्म। here also, आजकल जो आपको क्या लगता है what is the need of the hour? I'm just asking as a viewer, as a performer, as an artist, what is the need of the hour? ऑनेस्टी मैम, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। मत करिए जो आपको लग रहा है ऑडियंस पसंद करेगी, और आपको लग रहा है कि आप उनको घुमा दोगे, नहीं होने वाला है। ऑडियंस ने इतना माल देख लिया है, इतने इंटरव्यूज देख लिए हैं, इतने रील्स देख लिए हैं, इतना इंस्टाग्राम पे 6-6 घंटे वो गुजार रहे हैं, उन्होंने सब देख लिया है। प्लीज जस्ट बी ऑनेस्ट विथ योर फिल्म, विद दिस इंटरव्यू। मैं यही सीख रहा हूँ कि भाई इंटरव्यू है भले ही, लेकिन आई कैन नॉट टेक दिस कैजुअली, आई हैव टू गिव इट विद माई मोस्ट अटमोस्ट प्रेजेंट सेल्फ, एंड अदरवाइज ये बेकार है, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। फालतू के वो जो क्लीशेड आंसर्स हैं, बिकॉज आई रिस्पेक्ट यू, बिकॉज आई रिस्पेक्ट योर टाइम, आई आई हैव टू, भले ही वो टिपिकल आंसर्स आपको भी शायद ना लगे, आपको अरे यार हर्ष सिंपल आंसर दे देता, लेकिन वो मेरे को लगेगा मैं चीटिंग कर रहा हूँ। तो मैं ये बोलूंगा कि फिल्म हो या आपकी रील हो या आपका नया बिजनेस हो, प्लीज जस्ट बी एज ऑनेस्ट एज यू कैन। वही ना, बॉलीवुड की सब ऑबिचुरीज लिख रहे हैं, कह रहे हैं साउथ से सीखो, साउथ वाले कह रहे हैं उनकी भी नहीं चल रही। आई मीन व्हाट डू यू डू एट द एंड ऑफ द डे? मैम हार्ट रेट है, ऐसा ऊपर जाता है, ऐसा नीचे आता है, ऐसा दिन में पता नहीं लाखों बार होता है। ये तो आई फील, ग्राफ तो ऐसा ही बनता है, ग्राफ तो मतलब वेव तो ऐसे ही होती है, मतलब साइंस को आप डिफाइन नहीं कर सकते, तो ऐसा ये वेव ही आनी है अपनी जूहू चौपाटी पे भी, यही होता है पूरे टाइम, यही होता है। ऐसा तो नहीं देखते हो आप पूरे टाइम सी को सही सही। फ्लैट, तो दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। आज हिंदी फिल्म्स अगर नहीं चल रही हैं, कल हम लोग फिर डेवलप करके इसको अच्छा चलाएंगे। फिर साउथ की, ऐसा नहीं है कि हम क्या करते हैं कि मोटा मोटी देखते हैं। साउथ में 4 जगह है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है एंड कन्नड़ है। आप नोटिस करेंगे ना, अगर आपको इतना इंटरेस्ट है, तो आप फिर पेपर पेन लेके बैठे और देखिए इस महीने कन्नड़ में क्या चला। अगले महीने देखेंगे कि कन्नड़ में कम चला, मलयालम में ज्यादा चला, फिर अगले हाँ, महीने देखेंगे कि मलयालम में कम चला, तेलुगु में ज्यादा चला। लेकिन हम नॉर्थ से देख के क्या बोल रहे हैं, अरे पूरा साउथ चल रहा है। तो इफ यू आर सो इंटरेस्टेड, यू शुड लुक इनटू द डिटेल्स कि एब्सोल्युटली। भाई कौन सा पार्ट ज्यादा चल रहा है। सो ये डिबेट्स कैसी है ना, दीज डिबेट्स जस्ट मेक गुड हेडलाइंस, बट इसका कोई तर्क नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अगर ये बातें करके कोई स्क्रिप्ट लिखना सीख जाए, तो मैम मैं क्या ही बताऊं, यहाँ पे दिन भर ना यही बातें चलती है, उसी बात से लेके बैंड्रा तक, पूरे टाइम साउथ नॉर्थ, सही पिक्चर में लिखो यार, मैं भी पिक्चर पक लिखो। गई। मैं सच्ची बोलूं, यस मैं भी मैम। पक गई हूँ, हर जगह देखो हाँ मैम, यही है। ये डिबेट है। Nepotism versus outsider. मैम। This and that. At the end of the day, I feel film industry, as you said, it's like a sport. You हाँ। could be Sachin Tendulkar's son, you हम्म। could be anyone's, and if you do not make your runs, आपको दूसरी टीम में करेक्ट। सिलेक्शन में नहीं लिया जाएगा। You know, I totally get that. I also, what I'm learning is कि instead of getting into debates, get into action, and I always lived a life where मेरी जिंदगी में डिबेट और एक्शन में से हमेशा एक्शन ऊपर रहा है, हमेशा एक्शन का पलड़ा हमेशा ऊपर रहा है। क्योंकि मुझे लगता है डिबेट एक इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिस है। तर्क मतलब वो जो वो कहते हैं चुटीली बात करना, जो होता है ना, एक
वैसी उस टाइप की। तो मेरे को लगता है वो ठीक है, इट्स एन्जॉयबल प्रोसेस, बट एंड ऑफ द डे आप कहीं वॉर करने जा रहे हो, आप घर पे बैठ के स्ट्रैटेजी बनाते रहोगे, स्ट्रैटेजी आपको जाके करना पड़ेगा ना कुछ। No, यू हैव टू absolutely. टेक एक्शन। जिम की आप रूटीन बना रहे हो, हाँ, कल से मैं डाइट करूँगी, ये करूँगी, ये, और आप जिम ही नहीं गए, आपने डाइट किया ही नहीं, तो डूइंग में जाना पड़ेगा। तो Absolutely. इसलिए आई ऑलवेज़ रिक्वेस्ट यंग एक्टर्स आल्सो, प्लीज़ मेरे दोस्तों, डिबेट्स में मत पड़ो, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस मत करो। हेल्दी थोड़ा बहुत बातें करी, लेकिन जितनी देर आप बात करते हो, उतनी देर काम भी करो। So that is my only request to people. Awesome. Thank you so much. And talking about fitness, I want to know what's your fitness routine, yeah? Your पूजा goals. जी, सो हाँ, तो मेरा गोल, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। मेरा गोल है टू नॉट बी जस्ट एनी वन वन एस्पेक्ट ऑफ फिटनेस। मेरा गोल है टू बी, ऑब्वियसली जो शुरू में देख के दिखता है कि भाई जिम जाता होगा, हाँ यस जिम, बट उसके बाद जो नहीं दिखता है मैं वो भी कवर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं अजिलिटी कवर करना चाहता हूँ, सो आई वांट टू बी वेरी अजाइल। तो मैं Yeah. बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं स्प्रिंटिंग करता हूँ, एंड आई वांट टू हैव फंक्शनल फिटनेस, कि मैं कूद सकूं, स्क्वाट्स मतलब मैं बर्पीज कर सकूं, मैं हर्डल्स कर सकूं, मैं जंप कर सकूं, मैं नीचे से जा सकूं, तो वो वाली फिटनेस। देन आई आल्सो वांट टू बी फ्लेक्सिबल, सो आई आल्सो डू योगा। सो मैं ओवरऑल चाहता हूँ, ओवरऑल पूजा जी, मैं ये नहीं चाहता कि मैं बस जिम बना के ऐसे 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 चल रहा हूँ। वो लगता भी और नहीं है आप ऐसे तो करके। हाँ, तो वो उससे मुझे लगता है कि ये थॉट प्रोसेस भी अफेक्ट होती है। Yeah. If you're stiff in your body, I feel you'll be stiff in your thought process also. So I try to be everything, flexibility, agility, strength, और ये सारी चीजें मैं टच करने की कोशिश करता And now what next? हूँ। अभी हाल ही में दीवानियत मैंने साइन करी है। मिलाप जबीरी सर डायरेक्ट कर रहे हैं, अमूल मोहन जी उसके प्रोड्यूसर हैं, मुश्ताक शेख जी उसके राइटर हैं, एंड वी आर ऑल्सो डूइंग समथिंग विद उमंग कुमार सर। अभी थोड़ा अर्ली हो जाएगा उसके बारे में बात करना, बट रियली एक्साइटिंग टाइम्स, एंड ऑल थैंक्स टू द ऑडियंस, इनकी वजह से मुझे मौका मिला। I'm very happy for you. Lastly, जाते जाते बोलो, since Inder is shining everywhere, how much like Inder are you? Are you anything like Inder क्या नहीं? Like you can't relate to Inder's mindset कि जो प्यार के लिए भी बुलेट ले ले, अपनी जिंदगी दे दे. मैम, अगर प्यार करियर है तो मैं करियर के लिए बुलेट ले लूंगा और जिंदगी भी दे दूंगा, तो वो एक चीज कॉमन है। Wow, awesome. Thank you so much, Harsh. Many more to come. थैंक यू पूजा जी, Thank you so ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू, Likewise, थैंक likewise, यू, likewise. Take care. All the best. थैंक Bye. यू। If you've liked this interview, please like, share, and subscribe. Follow me on Twitter and Instagram.